जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर दो ऐसे फिल्टर लगे हैं जो एक दिन में लगभग 180 लीटर खून साफ करते हैं। ये आपकी किडनी है। ये तब भी काम करती है जब आप सो रहे होते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि जब ये बीमार होती हैं तो अक्सर कोई आहट नहीं देती, यानी हमें पता ही नहीं चलता। क्या आपको भी अपनी ब्लड रिपोर्ट में बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन देखकर डर लगना शुरू हो गया है या डर लगता है? क्या डॉक्टर ने आपको डरा दिया है कि अब डायलिसिस ही एकमात्र रास्ता है? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्रिएटिनिन कोई डरावना भूत नहीं है, इससे आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपकी किडनी की एक चीख है, वो आपको एक सिम्टम दे रही है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपके किचन में मौजूद एक बहुत ही साधारण सी सब्जी आपके बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को रोक सकती है और आपकी किडनी को डायलिसिस की दहलीज पर, यानी डायलिसिस की तरफ वो बढ़ रही है, उसको वापस ला सकती है, आपको बचा सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज हम गुर्दों की सेहत कैसे अपनी सुधार सकते हैं और कैसे अपनी किडनीज को ठीक रख सकते हैं पूरी उम्र के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। सबसे पहले उस शब्द को समझिए जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन कोई जहर नहीं है, ये आपकी मांसपेशियों के काम करने के बाद निकलने वाला एक स्वाभाविक कचरा है, वेस्टेज है। जैसे घर की सफाई के बाद कूड़ा निकलता है, वैसे ही शरीर के अंदर भी जो मशीन चल रही होती है तो उसके बाद कुछ कूड़ा निकलता है जिसको क्रिएटिनिन बोल देते हैं हम। अब किडनी का काम क्या है? इस कूड़े को पेशाब के रास्ते से बाहर निकालना। लेकिन जब आपकी किडनी के जो फिल्टर्स होते हैं यानी नेफ्रॉन्स होते हैं, उनमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है या वो कमजोर पड़ जाते हैं तो ये कूड़ा खून में ही जमा होने लगता है। खून में क्रिएटिनिन का बढ़ना ये बताता है कि आपके फिल्टर अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जब ये गंदगी बढ़ने लगती है तो शरीर कुछ इशारा देना शुरू कर देता है। पैरों में जैसे सूजन आ जाना, रात को बार बार पेशाब आना, चेहरे पे भारीपन, हमेशा थकान महसूस होना। अगर आपकी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन 1.5 या 2 से ऊपर जा रहा है तो ये समय दवाइयों के साथ साथ अपनी डाइट को बदलने का भी है। सबसे पहले आपको अपनी डाइट पर ही काम करना चाहिए, यही सही तरीका है। नुस्खा जानने से पहले ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी किडनी को धीरे धीरे खराब कर रही है, आपकी किडनी की छलनी को खराब कर रही है। हम अक्सर शराब और सिगरेट को दोषी मानते हैं, लेकिन असली गुनाहगार तो ये सब है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले है पेन किलर्स। अगर आप भी पेन किलर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, जब भी आपको थोड़ा सा भी पेन हुआ, सिर में दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, तो आप धड़ल्ले से एकदम से पेन किलर खाने की तरफ भागते हैं, तो ये आपकी किडनी के लिए धीमा जहर है। ये दवाइयाँ किडनी तक पहुँचने वाले खून के बहाव को कम कर देती है, जिससे नेफ्रॉन्स आपके खराब होने लगते हैं। अगला है कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा। इनमें मौजूद फॉस्फोरिक एसिड किडनी में पथरी बनाता है और धीरे धीरे फिल्टर्स को डैमेज कर देता है। एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक आपकी किडनी को घंटों तक तनाव में रखती है और हम तो डेली पता नहीं कितनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं। जरूरत से ज्यादा प्रोटीन के सप्लीमेंट लेना। आजकल जिम जाने वाले लोग क्या कर रहे हैं, बिना सोचे समझे भारी मात्रा में प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं। ये प्रोटीन जब शरीर में टूटता है तो बहुत ज्यादा वेस्टेज बनाता है, जिसे साफ करने के लिए किडनी को अपनी क्षमता से 10 गुना ज्यादा काम करना पड़ता है। अगला है नमक की अधिकता। नमक ज्यादा खाने वाले लोग सुन लीजिए, नमक पानी को शरीर में रोकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हाई बीपी किडनी की बारीक नसों को फाड़ देता है, तो इसलिए ध्यान रखना है, नमक खाने से पहले सोचना है। अगला है नींद की कमी। कम नींद लेना। किडनी की मरम्मत तभी होती है जब आप गहरी नींद में होते हैं। अगर आप रात को जागते हैं तो आपकी किडनी को कभी खुद को ठीक करने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि आप रेस्ट ही अच्छे से नहीं कर पा रहे। आपके ऑर्गन्स को खुद को रिपेयर करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। अब बात ये करते हैं उस असली चाबी की जो आप किडनी के बंद दरवाजों को खोल सकती है, तो वो है रेड बेल पेपर, यानी कि लाल शिमला मिर्च। किडनी के मरीजों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है पोटेशियम और फास्फोरस का जो लेवल है उसका बढ़ना और उसको रोकना। आमतौर पर हम समझते हैं कि हर फल और सब्जी सेहतमंद है, लेकिन किडनी की बीमारी में केला, संतरा, टमाटर जैसे हेल्दी फूड्स भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि उनमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। इसलिए किडनी की मरीजों को सोच समझकर चीजें खानी पड़ती है। लेकिन लाल शिमला मिर्च एक ऐसा कुदरती करिश्मा है जिसमें पोटेशियम बहुत ही कम होता है और विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ये क्या काम करता है? इन्फ्लामेशन का कट्टर दुश्मन है। किडनी खराब होने का सबसे बड़ा कारण है कि उसके फिल्टर्स में आने वाली इन्फ्लामेशन। लाल शिमला मिर्च में विटामिन सी और विटामिन ए की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि ये किडनी के अंदर की उस भयंकर इन्फ्लामेशन को बर्फ की तरह शांत कर देती है। जब
इन्फ्लामेशन कम होती है तो किडनी की काम करने की क्षमता अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है नेचुरल तरीके से। लाल शिमला मिर्च के अंदर लाइकोपिन अच्छी मात्रा में होता है। इस मिर्च का जो गहरा रंग होता है ना, वो सिर्फ दिखावा नहीं है, ये लाइकोपिन की वजह से ही होता है। ये एक ऐसा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो किडनी की बारीक कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से मरने या सड़ने से बचाना शुरू कर देता है। जैसे आप लाल शिमला मिर्च खाते हैं, ये सीधे तौर पर आपके बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगला फायदा क्या है, इसमें फाइबर और विटामिन B6 बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। किडनी के मरीजों को अक्सर एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है और हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। लाल शिमला मिर्च में मौजूद विटामिन B6 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। वहीं इसका फाइबर किडनी स्टोन को बनने से रोकता है, जो शरीर की गंदगी होती है उसको बाहर निकालने में मदद करता है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। ये सब्जी आपकी किडनी के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। नुस्खा तभी असर करेगा जब आप उसको सही तरीके से लेना शुरू करें या सही तरीके से इसको लिया जाए। इसे आप 3 तरीके से ले सकते हैं। कैसे कैसे? पहला है कच्चा सलाद। अगर आप इसे कच्चे सलाद के रूप में भी खाते हैं तो इसका विटामिन C पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसे बारीक काटकर अपने खाने के साथ सलाद के रूप में भी खाया जा सकता है और आप इसे रोज खा सकते हैं, या फिर हल्का सोटे करके आप ले सकते हैं। इसे थोड़े से जैतून के तेल में हल्का सा भून ले, या जो भी ऑयल आपके पास ऑर्गेनिक है आप वो ले सकते हैं। पकाने से इसके अंदर के कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो सक्रिय हो जाते हैं, जो शरीर में बेहतर सोखे जाते हैं, यानी बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। अगला है लीचिंग टेक्निक। अगर आपकी किडनी का फंक्शन बहुत ही कम है तो इसे काटकर 10 मिनट गुनगुने पानी में भिगो दे शिमला मिर्च को, और फिर वो पानी फेंक दे जिसमें इसको भिगोया है। इसके बाद इसे पका ले, हल्के सोटे कर ले। इससे इसका जो पोटेशियम है वो और भी कम हो जाता है और ये अच्छे से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है। सिर्फ एक सब्जी खाने से काम नहीं चलेगा, आपको 3 स्टेप फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी आपको फॉलो करना जरूरी है, जिससे आप और जल्दी से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। किडनी के मरीजों को न तो बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए और ना ही बहुत कम। अगर आपको इन्फ्लामेशन है तो डॉक्टर से अपनी लिमिट पूछें। पानी हमेशा बैठकर घूट घूट करके पिए, थोड़ा थोड़ा पिए। खड़े होकर गट-गट पानी पीना सीधा किडनी पर चोट पहुंचाता है। रात के समय पानी बहुत कम पिए ताकि किडनी को रात में आराम मिल सके और वो खुद को रिपेयर कर सके। अपनी रसोई से सफेद नमक को हटाकर सेंधा नमक या हिमालयन पिंक सोल्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में। धनिया और जीरा भी गुणकारी साबित होता है किडनी के मरीजों के लिए। धनिया आपकी किडनी के लिए कुदरती डिटॉक्सिफायर का काम करता है। सुबह धनिया के बीजों को पानी में उबालकर पीना किडनी की सफाई के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। रात को 8 बजे के बाद या 7:30 तक, आप ये समझ लीजिए 7:30 तक आप डिनर कर ले, और 8 बजे के बाद तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना पीना है। सोने से पहले अपनी हथेलियां और पैरों के तलवों की मालिश करें। आपके तलवों के बीच में किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होता है, उसे दबाने से किडनी में रक्त का संचार बढ़ने लगता है और रात भर फिल्टर साफ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पैरों की मसाज अच्छे से जरूर करें। आजकल का जो साइंस है एक नई बात कह रहा है कि आपकी किडनी का रिमोट कंट्रोल आपके पेट में है। अगर आपके पेट में कब्ज है, सालों से कब्ज चल रही है और गंदगी जमा हो गई है, तो वो गंदगी खून में मिलकर सीधा किडनी तक पहुंचती है। लाल शिमला मिर्च जो है ना, उसमें मौजूद फाइबर आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया को भोजन देते हैं, जिससे आपके अच्छे बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब पेट साफ रहता है तो किडनी का 50% जो प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ पेट साफ तो हर रोग माफ। अगर आप अपनी किडनी बचाना चाहते हैं तो पहले अपनी कब्ज को ठीक करना जरूरी है। ये नुस्खे तभी काम करते हैं जब आप अनुशासन का पालन करते हैं। तो आपको छोड़ना क्या क्या है जिससे कब्ज की समस्या भी कभी ना हो और बॉडी में टॉक्सिन्स भी जमा ना हो। तो डिब्बाबंद खाना, अचार, पापड़, मैदे वाली चीजें, ये सोडियम के बम हैं जो किडनी को फाड़ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। मार्केट के जितने भी ये मैदे वाली चीजें आपको मिलती है बिल्कुल भी नहीं खानी है। अपनाना क्या क्या है, गोभी, प्याज, लहसुन, लाल शिमला मिर्च। लहसुन आपकी किडनी की नसों को लचीला बनाता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे किडनी का प्रेशर कम होता है। प्रोटीन को भी संतुलन में खाना है। दालें खानी है लेकिन लिमिट में खानी है। मूंग की जो धुली हुई दाल होती है, छिलके वाली दाल भी होती है, वो किडनी के लिए सबसे हल्की और सुरक्षित होती है। आप चाहे तो अपने रूटीन में उसको शामिल कर सकते हैं। एक बात का याद रखना है, किडनी
किडनी डर और चिंता से जुड़ी होती है। आयुर्वेद कहता है कि जो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, चिंता करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उनकी किडनी जल्दी कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है। अपनी बीमारी से डरे नहीं, उसका सामना करे, सकारात्मक रहे, गहरी सांस ले और विश्वास रखे कि आपका शरीर खुद को ठीक कर सकता है। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका क्रिएटिनिन अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा। और एक और चीज जो आपकी बॉडी से निकलना जरूरी है वो है आपका पसीना। जब आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं अपने एक लेवल के ऊपर जाकर के, यानी आपकी कैपेसिटी जितनी है उसके थोड़ा सा आप ऊपर जाते हैं, जब आपको लगता है कि बॉडी गर्म होना शुरू हो गई है, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे आप योगा कर रहे हैं, चाहे आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी लिमिट के जब ऊपर जाते हैं, आपको लगता है कि बॉडी गर्म होगी, पसीना निकल गया, ये डेली करना है। इससे भी आपका क्रिएटिनिन लेवल खत्म होने लगता है, आपकी बॉडी से नेचुरल तरीके से साफ होने लगता है और आपकी जो किडनी है अपने आप को डिटॉक्स करने लगती है, ठीक होने लगते हैं आप। तो इसलिए कोई भी एक्सरसाइज, वर्कआउट या योगा, प्राणायाम जो भी आपको पसंद हो वो भी डेली जरूर करें। ये रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं, इस तरीके से साग सब्जियों को शामिल करते हैं, तो आप देखेंगे आप अपनी किडनी को नेचुरल तरीके से ठीक कर पा रहे हैं और डायलिसिस से हमेशा के लिए बच रहे हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।